तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हो, जिसमें आपको डेरिवेशन से सामना करना होता है, जो कि होते हैं अक्षीय और निरक्षीय और व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वही जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका बेसिक बताने वाला हूँ। अगर आपको उसका बेसिक ही नहीं आएगा तो आप उन डेरिवेशन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको बोल रहा हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि हम इसमें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके थ्रू ही आप उन डेरिवेशंस को ईजिली समझ पाते हो। ओके, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। एंड चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ नहीं जाता है। ओके, एंड आपका ही फ़ायदा होने वाला है, आपको डेली की नोटिफिकेशन मिला करेंगी, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आया करेगी। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ओके, तो इसकी मैंने सबसे पहले तो परिभाषा लिखी है, क्योंकि परिभाषा भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है 2 से 3 नंबर में, तो आपको याद रखना है। 2 समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। काफ़ी आसान परिभाषा है एंड आपको इतनी आसान परिभाषा कहीं नहीं मिलने वाली है, तो आप समझ ही सकते हो। 2 समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों, आवेश 2 होंगे और वो विपरीत होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेशों को अत्यंत निकट, बहुत पास में रखेंगे, और वो निकाय जो बनेगा ना उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर मैंने चित्र बना रखा है, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ओके, समझाने का काम मेरा है, समझने का आपका। तो यहाँ पर आप देखिए उदाहरण में हमने ले लिया, उदाहरण में क्या, अनेक अणु, जैसे अणु तो आप जानते ही हो, यानी कि मॉलिक्यूल्स वाले में। तो यहाँ पर देखिए HCl, H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, तो ये काफ़ी पास में होते हैं, इसलिए ये जो निकाय है ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ओके, HBr, H2O, CH4, ये सारे आपके क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 2 आवेश हैं -Q एंड +Q, जो कि 2L दूरी पर रखे हुए हैं। तो इसकी दूरी जितनी कम होगी वो निकाय जो होगा वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। यहाँ पर हम 2L लेते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इनके बीच की दूरी को 2L एज्यूम करके चलते हैं, और उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है कि 2L क्यों लेते हैं, 4L भी ले सकते हैं। बस 2L लेने का यही सिंपल सा लॉजिक है कि हम बीच वाले मध्य बिंदु को O ले लेते हैं एंड दोनों तरफ L हो जाता है। ओके, तो सिंपल सा रीज़न ये है कि हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यहाँ पर 2L लेते हैं। आप देखेंगे कि अक्षीय निरक्षीय स्थिति में हम 2L ही लेते हैं, और 2L लेने का रीज़न सिंपल सा यही है कि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करते हैं, ताकि डेरिवेशन ईजिली सॉल्व हो जाए एंड हमें व्यंजक प्राप्त हो जाए। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होगी ना उसे हम द्विध्रुव लंबाई कहेंगे। यानी कि ये जो आप 2L देख रहे हैं ये क्या है, द्विध्रुव लंबाई है। ओके, तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा, ये आप देख सकते हैं ये रेखा मिला रही है दोनों आवेशों को, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, द्विध्रुव अक्ष कहलाएगी। ओके, द्विध्रुव अक्ष, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ एंड ये आपको आ गई तो आप डेरिवेशन ईजिली कर पाओगे। यहाँ पर आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने परिभाषा बिल्कुल आसान से शब्दों में लिखी है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप समझ गए होंगे। देखिए वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ लिया, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, अब दोनों में से किसी भी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी 2L, वो दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। समझ गए होंगे, काफ़ी आसान सी चीज़ है। एंड यहाँ पर देखिए मानक की वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +Q एंड -Q कूलाम के हैं तथा इनके बीच की दूरी, हमारी जो अल्पतम दूरी होती है वो 2L है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, तब हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा Q × 2L। क्यों, क्योंकि हमने परिभाषा में यही बोला था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा थी हमने उसमें यही बोला था कि दोनों में से किसी एक आवेश एंड उनके बीच की जो दूरी होती है ना, आवेशों को मिलाने वाली जो अल्पतम दूरी होती है, उसके गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं, P। ओके, P से हम डिनोट करते हैं किसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। इसलिए P बराबर Q2L हो जाएगा, यानी कि P बराबर 2QL हो जाएगा।
ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने चित्र भी बनाया, देख सकते हैं। दो आवेश है हमारे पास प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी हमारी जो अल्पतम दूरी होती है वो 2l है। ओके, ए बिंदु एंड बी बिंदु पर रखे हुए हैं आवेश। तो सदिश रूप में हम किस तरह से लिख सकते हैं? सदिश रूप में हम लिख सकते हैं पी वेक्टर इज इक्वल टू 2q a इंटू पी कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारे लिखा हुआ कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर ध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है, ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बोला था आपसे कि प्लस से माइनस होती हैं, बट वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थी, वैद्युत बल रेखाएं थी जो कि प्लस से माइनस होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमसे बोला जा रहा है इसकी दिशा यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होगी ना, वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका यूज भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब यहाँ इसका यूज कहाँ पर होगा पता है? आपका जो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वहाँ पर इसका यूज होगा, इस लाइन का, कि कहाँ से कहाँ पर इसकी दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसलिए आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये बेसिक है। आपके 2 से 3 डेरिवेशन यहीं से कंप्लीट होंगे, आपको समझ में तभी आएंगे जब आप इस क्लास को अटेंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर इसके मात्रक और विमा की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होगा वो ऐसा ही मात्रक में हमारा कूलाम मीटर होता है। कूलाम मीटर होता है, ये आपको याद रखना है, मात्रक डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए विमा कैसे निकालेंगे, P बराबर 2ql होता है। तो इससे हम विमा कैसे निकालते हैं वो आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए P की विमीय सूत्र, P का विमीय सूत्र लिखना है एंड Q का विमीय सूत्र लिखना है इंटू 2ql का विमीय सूत्र लिखना है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए Q का विमीय सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, Q का AT होगा क्योंकि Q बराबर IT होता है और I का A होता है एंड T का T होता है। तो AT हो जाएगा इंटू L, L यानी कि लंबाई है तो यहाँ पर L आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर देखिए LTA यानी LTA कह सकते हैं। तो P की विमा आ गई LTA। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। एंड इसके आने वाले वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती हैं। मैंने आपको बताया अक्षीय निरक्षीय, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है इस चैप्टर से वो यही होता है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला टॉपिक है, ये दोनों अक्षीय और निरक्षीय। ओके, और एक व्यापक बिंदु भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ही, कुछ भी स्किप नहीं करने वाला हूँ। इस चैप्टर में से हर चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एंड वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, और आने वाली क्लास तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ आने वाली क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।